सितंबर के महीने में क्रिकेट भी होने वाला है और सितंबर के महीने में एक और चीज भी होने वाली है, और वो है मोदी जी का बर्थडे। मोदी जी का बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन इस बार वाला बर्थडे खास है क्योंकि इस बार वो 75 साल के हो जाएंगे। और आप अपने चैनल पर भी हर बार एक सवाल उठाते हैं कि हमारे नेता रिटायर क्यों नहीं होते हैं। और 75 साल की एज लिमिट तो वो है जो किसी जमाने में बीजेपी ने सेट की थी कि जो 75 का हो गया वो जाएगा मार्गदर्शक मंडल में, और बाकी नेता जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने खुद ही वो नियम बदल दिया है। अब आप अगर संघ से पूछें, भागवत साहब से पूछें या बीजेपी से पूछें, कोई कहता है साहब किसने कहा 75 में रिटायर होना है, अभी तो हम चलते रहेंगे। भी इतना डेस्परेशन आ गया है। तभी आप मेरे को देखेंगे और आपके दर्शक भी इंजॉय करेंगे कि मैंने शुरू में बोला था मैं तो आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। मैं ना भक्त हूं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। मुझे ये समझ में आता है इतना डेस्परेशन क्या है मोदी जी को निकालने का कि 75 साल का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्हें इन्हें इलेक्शन लड़के हराया क्यों नहीं जा सकता? और अगर इतना दम नहीं है तो ये क्या रोंदूमल है? ये जो आप बोल रहे हो कि कहीं नहीं बोला गया था 75 साल से ऊपर डाला जाएगा, ये एक तथाकथित दिख रहा था, लेकिन हम्म। किसी ने बोला नहीं है कभी भी। और हम्म। जब अडवाणी जी को डाला गया तो 75 साल के नहीं थे वो, 78, एट्टी ज्यादा हो एट चुकी एट्टी थी नाइन उम्र। 90 के करीब थे। वो हाँ। तो बहुत साल ज्यादा हो गई थी, है ना? हम्म। मुरली मनोहर जोशी भी बहुत साल हो गए, तो 75 और 89 में भी 14 साल का फर्क है। 14 साल में हमारे राम जी वनवास से आगे थे। हम्म। तो बहुत ज्यादा उस टाइम का भी फर्क है। तो मोदी जी फिट है। कोई जो बिदेन जैसा काम नहीं कि लेफ्ट नहीं जाना, राइट नहीं जाना। ही इज वेरी अलर्ट एंड ही इज, लोग अब कह सकते हैं डूइंग ए गुड जॉब, नॉट डूइंग ए गुड जॉब, बट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ही इज डूइंग वेल। तो ये तो 75 में रिटायर होने का मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ वो होना चाहिए। हम्म। रिटायर में बोलता हूँ परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करो। हम्म। तुम क्या एज के पीछे पड़े हुए हो? तो एज के पीछे फिर क्या करें? इनको हटा दें, मोदी तो राहुल जी को बना दें। किसको बना दें? गडकरी जी ज्यादा फिजिकली फिट हैं क्या? देयर कैन बी, देखो विशाल जी, इट इज पॉसिबल कि 75 ईयर्स के एक इंसान है, दूसरा 68 का ज्यादा अनफिट हो सकता है। हमें हम्म। पता है ना ये तो। बिल्कुल। भाई वो कोई वेट वेट में ज्यादा है, कोई किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है। तो 75 का अगर फिट आदमी है तो फिट है, मुझे तो कोई इसमें ऐसा लगता नहीं। मेरे हिसाब से तो मोदी जी 29 का इलेक्शन भी जीत सकते हैं और 32 में शायद प्रेसिडेंट बन जाए। और प्रेसिडेंट 10 साल तक बने तो 2042 तक देखना पड़ेगा। मैं आपको एक टेक्निकलिटी बता देता हूँ विशाल जी। आपने अगर ध्यान से सुनी हो स्पीच, नहीं तो लोग गूगल करके दोबारा सुन सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच 15 अगस्त की, अभी 15-20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले, जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है आज, मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि 2035 तक 10 साल में मैं चाहता हूं कि ये वेपन्स का बता रहे थे वो जो सुदर्शन चक्र का है, कि पूरे देश में। तो उनने मैं वर्ड यूज किया था कि मैं करके जाऊंगा। तो पीएम की स्पीच की एक एक वर्ड नहीं, कॉमा भी इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं हो जाएगा 2047 विकसित भारत है, उसमें वो नहीं कहते मैं करूंगा, क्योंकि वो तो 2047 है। पर 2045 तक, 35 तक तो उनने मैं कह दिया है। तो 2035 तो भाइयों बहनों 10 साल है। तो 10 साल में 85 के ही होंगे। मोरारजी देसाई थे 80s के अंदर, मनमोहन सिंह थे, बिल्कुल। वाजपेयी जी भी थे। तो लोग रहे हैं, लोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहे। इंडिया में 3 प्राइम मिनिस्टर तो मैंने सीधे ही गिना दिए। ठीक है। एंड वो नेहरू जी भी अगर और जीते तो शायद वो भी रहते, वो बिल्कुल 75 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम्म। मेरे को ये को पॉइंट ना, ये क्या है, बीजेपी को ना आप ऐसे शेम नहीं कर सकते। हाँ बोलो, कह दिया, जुमला था, अब बताओ क्या हाँ। करना है। ये जो होता है ना, ये एक नैरेटिव सा होता है न्यूज चैनल से या नॉर्मल पब्लिक स्पेस में या यूट्यूबर भी। तो ये क्या ठीक कि ये मॉरल, ये कोई आर्गुमेंट जीतने का कोई दम नहीं है। मोदी जी की अगर किसी चीज में हमने आलोचना करनी है, पॉलिसी, थॉट प्रोसेस, उसमें कर सकते हैं। उनकी एज की मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत, जितने नेता हैं बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, उनसे कहीं फिटर और स्मार्टर हैं। और उनकी जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, सत्ता की भूख, हम्म। वो जब तक है तब तक एज हैज गॉट नथिंग टू डू विथ इट। मुझे मुझे भाई, जब तक ये ऐसे है तब तक ठीक है। जब हाँ ये चली गई तो चली गई।